हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी लेके आया हूँ आपके सामने फ्रेंड्स। आईबीपीएस की वैकेंसी है जिसमें 8106 पीओ की वैकेंसी है, प्रोविजनरी ऑफिसर्स की वैकेंसी है, राइट। जिसका आज फुल एनालाइज करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या एप्लीकेशन फ़ी होगा, किस रीजन में कितनी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे फ्रेंड्स। ये वैकेंसी जो है आपका मोस्ट अवेटेड वैकेंसी में से जैसे मास वैकेंसी निकलती है एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, तो उसी तरह ये वैकेंसी है। 8106 वैकेंसी है, राइट। और सैलरी स्ट्रक्चर जो है इसमें 3 कैटेगरी, 2 ग्रुप है। एक ए ग्रुप का जॉब है, एक बी ग्रुप का जॉब है। जो बी ग्रुप का जॉब है उसमें 3 कैटेगरी है, राइट। तो उन सभी के लिए जो है अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, सभी के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। किसी में सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, किसी में रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा। ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे, राइट फ्रेंड। अगर आप किसी और प्रोफाइल के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, लाइक बैंकिंग के अलावा आपका इंजीनियरिंग, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर या फिर अकाउंटेंट या किसी और प्रोफाइल के लिए, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको ई एजुकेशन के प्ले लिस्ट विजिट करने की ज़रूरत है, जहाँ की आपको बहुत सारी जो है गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी मिल जाएगी, राइट फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हूँ, लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पे मैं अवेलेबल हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स प्रोविजनरी ऑफिसर्स की, जिसमें 8106 वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं। और डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन क्विकली फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा, आईबीपीएस के द्वारा ये नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी रिलीज किया गया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से हम देखेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट हम क्लियर करेंगे और क्विकली, है ना। तो इसमें देखिए 2 ग्रेड, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही, ग्रेड ए, है ना, ग्रुप ए जिसमें कि ऑफिसर्स स्केल 1 2 3 है, एंड ग्रुप बी जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। तो ये 2 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अगर आप बात करें पहले लाइक ओवरव्यूज़ देख लेते हैं, जिसमें कि यहाँ देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें जो है 2 लाइक स्टेज है एग्जामिनेशन का, जिसमें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 2 फेज में, एक प्रीलिम्स एंड मेंस, इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। फिर दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसमें क्या होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, एंड देन फिर आरबीआई में जब जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होगा बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए ऑफिस स्केल 1, इसमें जो है प्रीलिम्स होगा एंड देन शॉर्ट लिस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एंड फर्दर जो है आपका कॉमन इंटरव्यू होगा, राइट। एंड देन फिर जाके फॉर द ऑफिसर स्केल 2, इसमें जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट होगा, राइट। एंड स्केल 3, ठीक है, तो इसमें सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्ट फॉर द सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो एक एग्जाम होगा एंड देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, राइट। तो और सभी में जो है, जैसे कि ग्रेड 1 में क्या है कि आपको सिर्फ प्री एंड मेंस देना पड़ेगा, और ग्रेड 2 और 3 जो है, स्केल 2 और 3, इसमें क्या होगा, स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के लिए इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एंड देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है ओवरऑल एग्जैक्टली क्या सिलेबस होगा, वो मैं आपको अब शेयर करता हूँ, राइट फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो है, पैन इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक हैं, सब में ये आपको लाइक अपॉइंट करेंगे एज पर योर रैंक, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये 4 लाइक, जिसमें कि ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर 21 से 40 एज दिया गया है, और फॉर ऑफिस स्केल मैनेजर इसमें 21 से 32 एज दिया गया है। थर्ड है ऑफिसर्स स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर 18 से 30 एज दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ 18 से 28 एज दिया गया है, ठीक है। तो ये है एज
एंड 5 ईयर एज रिलैक्सेशन SC ST को, OBC को 3 ईयर, और जो डिसेबल हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो जिसमें कि ग्रेजुएट यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, इसमें कोई भी बैचलर कैंडिडेट चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, साइंस से मेडिकल या नॉन मेडिकल हो या फिर आपका कॉमर्स हो, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, बट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इट्स नॉट सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, बट कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। दूसरा ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बट इसमें जो है प्रीफ्रेंस की अगर बात करें तो इसमें प्रीफ्रेंस जो है मांगा है यहाँ पे जो कैंडिडेट बिलोंग करता हो, एग्रीकल्चर से बीटेक किया हो, हॉर्टिकल्चर से हो, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आपका वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉरपोरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, राइट। इन सब से अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा अगर इन सब से रिलेटेड कैंडिडेट वहाँ पे हुए तो। ठीक है, और इसमें जो है फ्रेंड्स क्या है, आपका कंप्यूटर पे नॉलेज इसमें भी दिया है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या है, एक्सेल हो गया, बेसिक एक्सेल आना चाहिए आपको, पावर पॉइंट आना चाहिए, और आपको जो है वर्ड आना चाहिए। तो इसका जो है अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ई एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ 25 से ज़्यादा लेक्चर एक्सेल एंड पावर पॉइंट का अवेलेबल है, वर्ड का अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दूसरा जो है ऑफिसर स्केल 2, जिसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की प्रोफाइल के लिए तो बीटेक मांगा है। ठीक है, और बीटेक इज़ नॉट अबाउट बीटेक, इस बैचलर डिग्री है ना, चाहे वो साइंस कोई भी आर्ट वाला भी अप्लाई कर सकता है। 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, अब प्रीफ्रेंस किनको दिया जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है, फाइनेंस से जिन्होंने, बैंकिंग से या फाइनेंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, या मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, राइट, पिसिकल्चर्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इन सभी में से किसी एक में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखिएगा 50% कम से कम मार्क्स आपका होना चाहिए, विथ 2 ईयर एज एन ऑफिसर्स जो है बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इट्स नॉट अबाउट ओनली बैंक, अगर किसी फाइनेंशियल फर्म में आपका 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है एज ए ऑफिसर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें तो ऑफिसर्स ग्रेड स्केल 2 में, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात कर रहा है, तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे कोई बैचलर डिग्री चाहिए, या तो अगर आपने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, कम्युनिकेशन से किया है, या कंप्यूटर साइंस से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, या इसे इक्वेलेंट किसी और से किया है, विथ 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है जिनको ASP आता हो, PHP आता हो, C++ आता हो, जावा आता हो, VP आता हो, VC आता हो, OCP आता हो, तो इन सभी में से किसी एक में अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट है, इसमें सर्टिफिकेट मांगा है, ये आप ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट है, देन आप अप्लाई। जैसे कंप्यूटर साइंस वाला तो उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उनका मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है, आपको सर्टिफिकेट मांगा है, जिन्होंने नहीं किया है कंप्यूटर से तो 50% मार्क के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, विथ 1 ईयर जो है एक्सपीरियंस इसमें मांगा है इन रिलीवेंट फील्ड मतलब IT में आपका 1 साल का फील्ड होना चाहिए। सेकेंड इसमें जो है कैटेगरी वो दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसमें कि जो है अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर किया है विथ 1 ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है लॉ ऑफिसर, इसमें अगर आपने डिग्री लॉ से किया है और इस इक्विवेलेंट डिग्री विथ 50% मार्क्स विथ 2 ईयर जो है एज एन एडवोकेट वर्क किया है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। या लॉ ऑफिसर एज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क किया है 2 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो ट्रेजरी मैनेजर,
ट्रेजरी मैनेजर देखिए इसमें ट्रेजरर के लिए जो है इसमें जो है चार्टर अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस से अगर आपने किया है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेजरर में या फाइनेंस में या चार्टर अकाउंट में, देन यू कैन अप्लाई। मार्केटिंग ऑफिसर्स की बात करें तो एमबीए मार्केटिंग से मांगा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। राइट, एग्रीकल्चर इट्स नॉट अबाउट बैंकिंग एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट लाइक अगर आपने मार्केटिंग में किसी और फील्ड में लाइक जॉब किया है तो ठीक है। अब थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, अगर आपने बैचलर डिग्री जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फिशिस कल्चर, इन सब में से किया है विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पे, देन यू कैन अप्लाई। अब नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें फ्रेंड्स तो ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर है, तो सीनियर मैनेजर में 5 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। अगर आपने मैनेजर के तौर पे, अगर आपने हायर प्रोफाइल पे वर्क किया है, राइट, अपने ऑफिसर्स के भी तौर पे एज एन ऑफिसर, इट्स नॉट अबाउट मैनेजर और सीनियर मैनेजर, अगर आपने ऑफिसर्स के तौर पे किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क किया 5 साल तक, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स चाहिए, उसमें भी अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है, राइट, डिग्री या डिप्लोमा है इन बैंकिंग में, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिशकल्चर, राइट, टेक्नोलॉजी, आईटी या मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेशन, मार्केटिंग, इन सब में अगर आपका किसी एक में अगर आपका ग्रेजुएशन है, देन यू कैन अप्लाई। राइट फ्रेंड्स, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की फ्रेंड्स, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें देखिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है एंड रेस्ट ऑफ कैंडिडेट हैव टू पे 850 रुपीज़। 7 जून से लेके 27 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। राइट, अब बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, रीजनिंग, है ना। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, जैसे कि रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। तो इसमें जैसे कि आप सपोज कीजिए कि साउथर्न रीजन में है, कनाडा है, तमिल है, तेलुगु है, तो उस सब रिलेटेड से एक लैंग्वेज उसका भी रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे रीजनिंग जो है प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 45 मिनट दिया जाएगा 80 मार्क्स के क्वेश्चन को। राइट, अब ऑफिसर स्केल 1 जो है ये प्रीलिम्स हो गया मल्टीपर्पस के लिए, ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस के लिए ये प्रीलिम्स हो गया। अब दूसरा प्रीलिम्स जो है इसमें जो है ऑफिसर स्केल 1, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए था जो मल्टीपर्पस के लिए। अब ये देखिए ऑफिसर स्केल 1 जो कि आपका प्रीलिम्स है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 45 मिनट में आपको ये 80 नंबर की क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की। राइट, तो आपने देखा मेंस एग्जाम जो है ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर्स स्केल 1। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है रीजनिंग, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। रीजनिंग भी कराया हुआ है, इंग्लिश भी कराया हुआ है। अभी करंट अफेयर्स का सेक्शन चलता है एवरीडे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, जो करंट अफेयर्स में सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, आप जनरल अवेयरनेस का PDF मुझसे ले सकते हैं। 500 प्लस क्वेश्चन होता है एवरी मंथ का, टॉप 500 क्वेश्चन जो सभी रीजन को, सभी तरह के न्यूज़ और सभी तरह के अपडेट से रिलेटेड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में रहेगा ऑफकोर्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 40 क्वेश्चन 50 नंबर का। ठीक है, तो 200 नंबर के जो है क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के आपके पेपर होंगे। ठीक है, और इसमें जो है 40 को कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन रहेगा 20 ही मार्क्स का, आधा नंबर का रहेगा। तो 2 घंटा में आपको 200 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे ये। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए मेंस जो है ऑफिसर स्केल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और हिंदी लैंग्वेज जो है आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, क्वांट एप्टीट्यूड जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो 200 नंबर के क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे जो कि ये ऑफिसर स्केल 1 हो गया एंड ऑफिस असिस्टेंट जो है मल्टीपर्पज़ के लिए। अब जो सीनियर है जैसे कि ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए जो है, राइट, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका उसका अलग से दिया गया है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु में भी पूछा जाएगा।
ठीक है। असम में क्या है, हिंदी, इंग्लिश और असमी। जो स्टार यहाँ पे दिया गया है ना, आप देख सकते हैं स्टार दिया गया है, तो एक और लैंग्वेज में पेपर होगा। लाइक असम में है तो असमी होगा, हिंदी और इंग्लिश भी होगा, ठीक है। इस तरह का जो है यहाँ पे पेपर होगा, ठीक है, रीजन वाइज। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ सिंगल लेवल जिसमें कि मेंस नहीं होगा, एक ही पेपर होगा एंड इंटरव्यू होगा। जो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज जो है आपका हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो 200 नंबर के क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखिए ऑफिसर्स स्केल ग्रेड 2 हो गया, एंड यहाँ पे ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट ग्रेड। तो इसमें जो देखिए प्रोफेशनल नॉलेज जो है जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री से हो गया, एग्रीकल्चर से हो गया, या चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले के लिए, या फिर मार्केटिंग के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए, तो ये हो गया प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का था तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्केटिंग वाले के लिए एमबीएस पूछा जाएगा, सीए के लिए तो सीए से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। हिंदी लैंग्वेज जो है आपका 40 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। एंड कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। एप्ट एंड डेटा इंटरप्रेशन जो है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। तो 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर के रहेंगे और 240 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटा 30 मिनट में आपको 240 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 200 मार्क्स के। ये हो गया। अगर इसमें आप शॉर्टलिस्ट होते हैं देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ऑफिसर्स स्केल 3 रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो आपको ये 200 नंबर के क्वेश्चन जो है 200 नंबर के मार्क्स के 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इस जो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो कि स्पेशलिस्ट के लिए है, ग्रेड 2 एंड ग्रेड स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक पेपर होगा एंड देन फिर जाके आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और जो जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए है या ऑफिसर स्केल 1 है, उसमें जो है प्री एग्जाम होगा एंड मेंस एग्जाम होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता चल गया फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फ़ी आपको पता चल गया आपको फ्रेंड्स, राइट। तो इसमें और कुछ खास नहीं है, राइट। अब सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो है टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है। आप जब इसको डाउन करेंगे या फिर इसके जो वेबसाइट पे जाएंगे IBPS के वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं आपका टाइम बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा, राइट। एप्लीकेशन फ़ी ऑलरेडी मैंने बता दिया है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए एंड बी केयरफुल। फॉर्म फिलिंग करते वक्त कोई भी गलती ना हो जाए, ठीक है। और किसी तरह का रीडिंग मटेरियल कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 8:30 बजे ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स, जो है करंट अफेयर्स का सेक्शन 8:30 से 9:30 मंडे टू सैटरडे होता है लाइव सेक्शन, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी, राइट फ्रेंड्स। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ पे डेट दिया गया, आप देख लीजिए, एक बार डेट भी बता देते हैं। 7 जून से लेकर 27 जून तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जून तक एप्लीकेशन फ़ी भी पे कर सकते हैं। प्रीलिम्स का जो है ट्रेनिंग होगा 9 जुलाई को, और जो है कंडक्ट कराया जाएगा 18 जुलाई से 23 जुलाई तक। और डाउनलोड ऑफ द ऑनलाइन प्रीलिम्स के लिए जुलाई और अगस्त में प्रीलिम्स होगा, राइट। उसके बाद जो है रिजल्ट जो है सितंबर में आ जाएगा। एंड आपका डाउनलोड द ऑनलाइन मेन सिंगल में सितंबर में, एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन एंड सिंगल वाला जो है सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। रिजल्ट जो है आपका अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाएगा। एंड कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा, राइट। जो है एंड जनवरी में जो है अलॉटमेंट हो जाएगा आपकी कहाँ ज्वाइनिंग। तो बहुत सब कुछ क्लियर किया गया है इसमें, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पे किस रीजन में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इतने टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो आप IBPS पे जाइए वेबसाइट पे एंड देन फिर आप वहाँ जाके आप पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा, राइट। एंड देन फिर आप जो है अप्लाई कीजिए। और ज़रूर आपसे अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। इट्स नॉट लाइक ए टफ की एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते। अगर आप सही डायरेक्शन में है ना, सही चीज़ अगर आप पढ़ते हो फुल एफिशिएंसी के साथ, तो एक बार में आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए लाइक आपका फोकस ऑन प्रिपरेशन, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एक बार में लोग IAS निकाल लेते हैं, तो फिर IBPS क्यों नहीं निकाल सकते, राइट। आपका रिटेन अच्छा हो गया, आपका प्रीलिम्स जो है मेंस प्रीलिम्स अच्छा हो गया, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि इंटरव्यू में सिर्फ लाइक
अलग होता है, वो वेटेज लिया जाता है तीनों का, राइट। तो प्रीलिम्स एंड मेंस अच्छा कर लीजिए, देन डेफिनेटली आपका वो हो जाएगा, राइट। सो गुड लक फ्रेंड्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कल मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।